हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास कुछ लेस हैं और कुछ इस तरह के कपड़े हैं। तो इनसे मैं आज मंदिर के लिए आसन बनाऊंगी अलग अलग शेप में। तो ये देखिए इस तरह का मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा है, रेड कलर का। तो आपके पास जो भी कपड़ा हो आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं राउंड सर्कल कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे राउंड शेप में ही आसन चाहिए। तो मैंने इस तरह से राउंड शेप कट कर लूँगी। और ये देखिए इस तरह का, तो आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा राउंड शेप कट कर लीजिएगा, कोई भी प्लेट वगैरह से कट कर लीजिए आप। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर स्केल की मदद से इसमें चौकोर यहाँ पर बॉक्सेस बना लूँगी। तो सबसे पहले सीधी सीधी लाइन खींचूँगी मैं 1-1 इंच की दूरी पर, इस तरह से स्केल की मदद से। तो ये मैंने सीधी सीधी लाइन खींच ली है। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं यहाँ पर इसमें एक बार और इस तरह से लाइन खींचूंगी। तो आप चौकोर बना लीजिए या फिर डायमंड शेप में जो बनते हैं उस तरह की शेप में ये बॉक्सेस बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में बना रही हूँ, तो थोड़ा तिरछा तिरछा इनको लाइन को खींच रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे में इस सर्कल में लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ये छोटी वाली गोटा पट्टी होती है बारीक वाली, वो ले लूँगी मैं और इसको सिलाई मशीन की मदद से इस तरह से इस पर लगा लूँगी। तो आप यहाँ पर फेविकोल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार इनको वॉशेबल होते हैं ये, तो बार बार वॉश करने से फेविकोल निकल जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई मशीन का यूज कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधी सीधी लाइन इसमें इस तरह से कर ली है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर तिरछी तिरछी लाइन इसमें इस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इस जो गोटा पट्टी है उसको पूरे इस सर्कल पे लगा लूँगी और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा आसन बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे सर्कल पर ये पट्टी लगा ली है, गोटा पट्टी। तो आपको बड़ा आसन बनाना है तो आप बड़ा आसन बना सकते हैं, और जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर आप मिरर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में मैं यहाँ पर ये इस तरह की जो लेस होती है इसको चारों ओर मैं इस तरह से सिलाई मशीन की मदद से ही इसको लगा लूँगी। और इस तरह से हमारे मंदिर के जो भी आसन होते हैं वो मैं घर पर ही बनाकर रेडी करती हूँ। तो इस तरह से घर पर बनाने से एक फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि हमें जितना बड़ा चाहिए उतना हम बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मैं ट्रायंगल शेप में आसन बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस कपड़े को ले लिया है और यहाँ पर कोने से इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर 21 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और ऊपर से मैं इंच टेप को एक जगह रखूँगी, नीचे से घुमाती जाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लूँगी। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर लूँगी, सारे निशानों को मिला लूँगी और फिर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप में आसन बनकर रेडी हो जाएगा। तो किसी का कोने में बना हुआ है मंदिर, तो आप वहाँ के लिए इस तरह का ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी सिंपल, और नीचे की साइड में लेस लगा दूँगी। तो दोनों साइड जो है हमारी वो दीवार की साइड आ जाती हैं, तो वहाँ लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे नीचे की साइड यहाँ पर मैं लेस लगाकर इसको रेडी कर लूँगी और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ट्रायंगल शेप में आसन बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर प्लेन कपड़ा ले सकते हैं या फिर इस तरह का वर्क वाला ले सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल शेप में इस तरह से आसन बनकर रेडी हो गया है। तो आप अपने मंदिर के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चौकी का कवर बनाऊंगी। तो आपकी बड़ी चौकी है या छोटी है तो सिर्फ यही मेजरमेंट, इसी तरह से आप यही प्रोसेस रहता है इसका बनाने का। तो ये देखिए इस तरह से आपकी जितनी भी बड़ी चौकी है उसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक रख लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा रखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसको ले लिया है। इसके बाद कोने से हमें इस तरह से इसको पकड़ना है। तो पहले आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से सुई और धागे से इस कोने पर सिलाई लगा सकते हैं। तो चारों ओर से इस तरह से हमें कोने से पकड़ना है और यहाँ से हमें कच्चा टाँका लगा लेना है सुई और धागे की मदद से। तो इस तरह से हम जब चौकी का कवर बनाते हैं तो वो बिल्कुल फिटेड बनता है, बिल्कुल फिटिंग का जो बनता है। तो देखिए इस तरह से हमें चारों कोनों को इसी तरह से करना है और बाद में जो ये कच्चे टाँके लगाए हैं इनको हमें निकाल देना है। तो इस तरह से मैं पहले निशान लगा लूँगी और जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है बस वहीं से हमें इस तरह से कच्चा टाँका लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और चारों कोनों को हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है।
तो मैं चारों कोनों को इसी तरह से रेडी कर लूँगी यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर सिलाई मशीन से इसमें पक्की सिलाई लगा लूँगी। तो हमारा इस तरह से बहुत ही प्यारी सी हमारी ये चौकी का कवर बन जाता है, और बिल्कुल फिटिंग का बनता है। ये बार बार इधर उधर खिसकने का भी कोई झंझट नहीं रहता। तो इस तरह से आप बड़ी चौकी हो या फिर छोटी चौकी हो, तो जैसी भी आपकी हो, यही प्रोसेस रहता है इसको बनाने का। ये देखिए चारों कोनों पर मैंने इस तरह से कच्चे टाँके लगा लिए हैं। अब जहाँ पर हमने ये कच्चा टाँका लगाया, बस वहीं पर हमें ये सिलाई लगानी है, और चारों कोनों को हमें इसी तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है इस पर। और जो ये हमारा कच्चे टाँके वाला जो धागा है, उसको आप निकालना चाहें तो निकाल दीजिए, और नहीं निकालना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंदर की साइड रहता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से हमें चारों कोनों को सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इन पे ये सिलाई लगा लूँगी, और जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहेगा कोने से, तो उसको हम निकाल लेंगे, मतलब कट कर लेंगे इसको। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ से इसमें आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी फिटिंग की हमारी ये कितनी अच्छी चौकी का कवर बना है। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या फिर देखिए मैं यहाँ पर इस तरह की लेस लगा रही हूँ, या फिर आपके पास में कोई कपड़ा हो तो उससे आप फ्रिल बनाकर भी इस पर नीचे की साइड लगा सकते हैं। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है, और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और जब भी हम इस पर कुछ भी रखते हैं तो इधर उधर खिसकता नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस लगाकर इसको रेडी कर लिया है, और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा चौकी का कवर बनकर रेडी हो गया है। तो इसी प्रोसेस से आप बड़ी चौकी का बना सकते हो, जितनी भी बड़ी आपकी चौकी है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इस तरह का कवर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आप घर पर ही बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह की कोई भी बुक्स आपके घर में हो, या फिर मंदिर में रखने वाली जो भी हमारे ग्रंथ होते हैं, उन पर भी हम इस तरह से कवर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह का यही वाला फैब्रिक लिया है, इसको मैंने इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और ऊपर की साइड से मैंने 2-2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं यहाँ से इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से। अब मैं इसको इस तरह से इसको रखूँगी सीधी वाली साइड में। ये देखिए इस तरह से सेंटर ले लेंगे चाहे तो हम, तो मैं यहाँ पर सेंटर ले लूँगी इस तरह से, और सेंटर पर हमें ये बुक्स रखनी है। तो आपकी जो भी छोटी बड़ी बुक्स है आपको इस तरह से सेंटर पे रखनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये फर्स्ट वाला पेज हमें इस तरह से खोलना है, और जो भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करना है, और इसके बिल्कुल पास पास हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें यहीं सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड पे भी करेंगे। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करना है, और इस तरह से हमें साइड से इसमें निशान लगा लेना है। अब हम इस जो बुक है उसको निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। तो इसको हम हटा लेंगे अभी के लिए। अब इस तरह से हमें फोल्ड करना है, और इन दोनों जगह पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से भी इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड इसको यहाँ से कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ तक हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये फोल्ड करना है, और इधर की साइड भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे, और नीचे की साइड हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो ये बहुत ही फिटिंग का हमारा जो कवर है वो बनकर रेडी हो जाएगा। जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी गीता रामायण जो भी आप मंदिर में रखते हो, तो इस तरह से आप उन पर कवर चढ़ाकर उन्हें बिल्कुल न्यू बनाकर रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस कवर को इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इस पर चढ़ा सकते हैं, और ये गंदा हो जाए तो इसे वॉश कर सकते हैं, और वॉश करके वापस आप इस तरह से इसको इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल न्यू हमारी ये बुक्स रहती हैं। चाहे तो आप बुक्स पर चढ़ा लीजिए, चाहे तो इस तरह से मंदिर के कोई भी ग्रंथ हो, गीता रामायण जो भी आप अपने मंदिर में रखते हैं उस तरह से आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल प्यारा सा ये कवर हमारा बनकर रेडी हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो हमारी जो भी बुक्स होती हैं न्यू न्यू बनी रहती हैं, और हमेशा हमें उनको अच्छा इस तरह से रखना भी चाहिए। तो अब देखिए मैं एक और कवर आसन बनाकर रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है,
वेलवेट वाला ही ये कपड़ा है मेरा। इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी यहाँ से। तो देखिए चौकोर पीस मैंने कट कर लिया है। तो आपको जितना भी बड़ा आपको आसन बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दूँगी बीच में से। तो देखिए डबल फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको एक बार और कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर इंच टेप रखूँगी और इसको घुमाते हुए इस तरह से ले जाऊँगी। तो देखिए राउंड सर्कल मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने ये देखिए यहाँ पर इंच टेप की मदद से इस राउंड सर्कल को बनाया है। इसी तरह से आप भी बना सकते हो। अब ये देखिए राउंड सर्कल हमारे पास आ गया है। अब मुझे यहाँ पर इस तरह से लेस लेनी है और इसके चारों ओर लगा देनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसको बनाना आसन को। तो आप बड़ा छोटा अपने मंदिर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चौकोर आसन बनाऊंगी। तो इस तरह से जितना भी बड़ा आपको अपने मंदिर के अकॉर्डिंग ये बनाना है आसन, उतना आपको ये कपड़ा ले लेना है और इस तरह से आप लेस लगाकर इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैं मशीन की मदद से, सुई और धागा नहीं लगा रही हूँ, और मशीन की मदद से इस तरह से इसमें सिलाई लगा लूँगी, सिलाई मशीन की मदद से। और इस तरह की कोई भी आपके पास लेस रखी हुई हो तो आप उसका यूज करके इसको इस तरह से कवर बना सकते हैं अपने मंदिर के लिए। और जैसा भी आपको कलर चाहिए वैसा आप बना सकते हो, छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो मार्केट में तो मार्केट के अनुसार ही ये छोटे बड़े जो ये कवर मिलते हैं, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो अपने मंदिर के अकॉर्डिंग हम छोटा बड़ा जैसा हमें चाहिए वैसा हम बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक चौकोर पीस ये हमारा आसन बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इन मंदिर के कपड़ों को किस में रखें, तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बनाकर रेडी कर रही हूँ। जैसा हमारा साड़ी वगैरह रखने का जो बॉक्स होता है ना, बस वही बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने एक चौकोर पीस ले लिया है। जितना भी बड़ा आपको ये बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको एक चौकोर पीस ले लेना है। और इस तरह से मैंने इसमें एक साइड जिप लगा दी है और ऊपर की साइड भी हम इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जो ये ट्रांसपेरेंट पॉली बैग लिया है मैंने, पन्नी ली है, इसको मैंने इस तरह से इस चैन को इसमें जिप को अटैच कर लूँगी और अब मैं इसको चारों ओर इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं करीब 2 इंच की मैंने ये पट्टी ली है और इसको मैं पाइपिंग की तरह इसके चारों ओर लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पाइपिंग की तरह लगा दिया है और ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये कवर बनकर रेडी हो गया है। अब कोई भी पूजा के कपड़े हों आपके, तो उस कपड़ों को आप तह बनाकर इसमें अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने मंदिर को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।